आमनंती चैनम अस्मिन, इस पर चल रहा था। कहा था कि कथमच्च अस्वस्थानम भवती थी, इनमें से कौन सा है जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है? वर्ण और नासिका संगम स्थान। तो कहते भ्रोर्म जो है घ्राण से यह संधि सयेश द्व्युलोक से परिचय संदर्भ भवती थी, जो भौवें और घ्राण इसका जो संधि प्रदेश है वही है स्थान उस आत्मा का। सयेश द्व्युलोक से परिचय संदर्भ भवती, और यही इस द्व्युलोक और परलोक की संधि भी है। तस्माद उपपन्ना परमेश्वर प्रादेश मात्र श्रुति ही, इसलिए प्रादेश मात्र श्रुति जो है वह परमेश्वर में उपपन्न है, युक्ति युक्त है, यहां तक हुआ था। अभी कहते लेकिन अभिविमान शब्द भी आया, अभिविमानम आया है वहां पर, वो कैसे घटेगा परमात्मा में? अभिविमान श्रुति प्रत्यगात्मत्व अभिप्राय, तब कहते हो तो प्रत्यगात्मत्व का दृष्टिकोण से कहा गया। कैसे? प्रत्यगात्मतया सर्व ही प्राणिवीर अभिविमीयतेति अभिविमान, प्रत्यगात्म रूप से सब प्राणी जिसको जाने वह अभिविमान है। प्रत्यगात्म रूपेण सभी प्राणी जिसको जान ले रहे हैं उसी का नाम अभिविमान है। क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वैर प्राणी भी सभी प्राणियों के द्वारा जिस तत्व को जाना जा रहा है वह तत्व अभिमान कहा दिया। और कौन सा तत्व होगा? वो परमात्मा ही होगा, क्योंकि सभी उसी को जानना चाह रहे हैं। अतः दूसरी व्युत्पत्ति भी करते, यदि आप जो अभिविमान गर्त ज्ञान प्रद नहीं लेना चाहते, मांग धाते ही लो नापनार्थ में, तब अभिगतो व अयम प्रत्यगात्मत्वाद विमाश्च मानव योगात, अभिगतो व अयम, तो प्रत्यगात्म रूप से वो अभिगत है। वो परमात्मा इस शरीर के अंदर प्रत्यगात्म रूपेण तो सृष्टवाद प्रवेशित है ना, वही आप प्रत्यगात्म रूपेण प्रविष्ट है। अतः प्रत्यगात्म रूपेण सभी का ज्ञात विषय है वो। और विमान माने परिमाण रहित है। मान वियोगा, विमानस्य माने मान वियोगात इति अभिविमान, नाप से रहित है, परिच्छेद से रहित है, अपरिच्छिन्न है, इसलिए वो अभिविमान शब्द सीधे परमात्मा भी घटेगा, प्रत्यगात्म भिन्न परमात्मा में चला जाएगा। अभिविमित व सर्वम जगत कारण, तीसरी व्युत्पत्ति, अथवा सर्वम अभिविमित, जगत कारण, जगत का कारण होने से वह सब का निर्माता है। विमित में निर्माण करने वाला, अतः उसका नाम अभिविमान भी हो जाएगा। इस तरह से अभिविमान या तो प्रत्येगात्मा के द्वारा परमात्मा में घटा लो, या सीधे परमात्मा में भी शब्द का प्रयोग हो सकता है। तस्मात् परमेश्वर वैश्वानर इति सिद्धम, इसलिए परमेश्वर यहाँ पर जो है वैश्वानर शब्द वाच्य होना चाहिए, अग्नि आदि अन्य वस्तु नहीं। इस प्रकार प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद, जो कि अस्पष्ट ब्रह्मलिंग को उपास्य ब्रह्म का विचार था, एक आध बीच में वहां पर प्रासंगिक प्रत्युदाहरण संगति से लाया पूर्व पक्ष ने, तो ज्ञेय ब्रह्म की भी एक ही अधिकरण में चर्चा हुआ। अब उसी प्रकार से यहाँ पर अब अगला जो यह पाद है, कार्य कारित्व संगति पहले ही विचार हो चुके हैं। इन दोनों पादों का प्रथम पाद के साथ कार्य कारित्व संगति, क्योंकि दूसरा पाद अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपास्य ब्रह्म लिया, तीसरा पाद अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक ही ज्ञेय ब्रह्म को लेगा। इसे है तो अस्पष्ट लिंगक और अस्पष्ट लिंगक थे जितने भी थे, अतः ये उसी जो वहां बात सिद्ध किया गया तो उसी को सिद्ध करने लिए भी प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन ये कि वो स्पष्ट लिंग वालों को लेकर किया पहला पाद, या स्पष्ट लिंग वालों को लेकर दोनों पाद कर रहे हैं, काम तो वही कर रहे हैं। इसलिए कार्य का कार्य संगति इन दो द्वितीय और तीसरे पाद का प्रथम पाद के साथ वर्णन किया गया था। तो पाद संगति हो गया। अधिकरण संगति क्या बनेगा? उस पूर्वाधिकरण जो द्वितीय पाद का अंतिम अधिकरण, तृतीय पाद का पहला अधिकरण में दृष्टांत संगति है। अब आपने जो, क्योंकि वो दृष्टांत कैसे बना रहा है, वो कहता है पूर्व पक्षी, देखिए पूर्व वैश्वान अधिकरण में आपने तीनों लोकों का स्वरूप ही वैश्वान सिद्ध किया, द्यु मूर्धा आदि को लेकर के त्रिलोकात्मक वैश्वान परमात्मा है। और ऐसा एक स्थल आ रहा है जब तीनों लोगों का अधिकरण की बात हो रही है, तीनों लोकों के स्वरूप का नहीं, त्रिलोकात्मक नहीं, त्रिलोक का अधिकरण,
तो पूर्व पक्ष कहेगा यहां मौका है, यहां तो ब्रह्म नहीं हो सकता, तीनों लोगों का अधिकरण हम प्रधान करेंगे, क्यों प्रधान से सारा तीनों लोग उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए प्रधान ही उसका अधिकरण होना चाहिए। इस तरह से उदाहरण संगति, दृष्टांत संगति बोलते हैं उसको। तीनों लोगों का जो आयतन है, वहां पर आयतन शब्द आने से वो पकड़ लेता है ना, आयतन शब्द को लेकर कहता है प्रधान होना चाहिए। ये दृष्टांत संगति से लेगा। अस्पष्ट ब्रह्मलिंग का यहां पर सिद्ध करेंगे, यही ब्रह्म विषयक है। द्युवाद्य अधिकरणम, पहला अधिकरण आता है तीसरे पाद का, द्युवाद्य अधिकरणम। सूत्रम प्रधानम भोक्तेश द्युवाद्यायतनम भवेत् श्रुति स्मृति प्रसिद्धिभ्याम भोक्तृत्वाच्चैश्वरेतरः नाद्यौ पक्षौ आत्मशब्दात् न भोक्ता मुक्तगम्यतः ब्रह्म प्रकरणादीशः सर्वज्ञत्वादितस्तथा। कहते हैं द्युवादियों का आयतन, ये विषय का वह विषय वाक्यों को संकेत कर दिया। वह आयतन क्या होगा? तीन पक्ष है, सूत्रात्मा लिया जाए या प्रधान लिया जाए अथवा ब्रह्म लिया जाए। पूर्व पक्ष कहता है कि वह श्रुति और स्मृति की प्रसिद्धि के और भोक्तृत्व आदि को देखता हुआ ईश्वर से भिन्न प्रधान अथवा सूत्रात्मा को लेना चाहिए। सिद्धांति कहते नहीं, न आद्यौ पक्षौ, आदि दोनों पक्ष सूत्र और प्रधान नहीं हो सकता। क्यों? आत्म शब्दात, आत्मा यह शब्द प्रयोग होता है। और भोक्तृत्व कैसे आया? मुक्त गम्यत न भोक्ता, इसलिए वास्तव भोक्तृत्व यहाँ नहीं है कि मुक्ति का यहाँ कथन हुआ है सामने आगे जाकर के। ब्रह्म प्रकरणाधीशा, अतः ब्रह्म का ही प्रकरण मान करके यहाँ स्वीकार करना चाहिए। पराविद्या का प्रकरण है, इसलिए यहाँ ज्ञेय ब्रह्म का ही विचार है। सर्वज्ञत्वादितः, सर्वज्ञत्वादि अनेकों हेतु यहाँ पर है, इसीलिए भी आपको यहाँ ब्रह्म ही मानना चाहिए। एक द्युवाद्यायतनम स्वशब्दात् सूत्र है, द्युवाद्यायतनम स्वशब्दात्। यस्मिन् द्यौ पृथ्वी चान्तरिक्षं ओतं च प्रोतं च मनः स प्राणैश्च सर्वैः तमेव एकं जानत आत्मानं मन्या वाचो विमुञ्चत अमृतस्यैष सेतुः। ये मुंडकोपनिषद का 225 मंत्र है, इसी को विषय वाक्य माना गया। यस्मिन् द्यौः पृथ्वी चान्तरिक्षम, यस्मिन् कह दिया जिस आयतन में, जिस अधिकरण में, जिस जो अधिष्ठान में ये द्युलोक पृथ्वी अंतरिक्ष आदि ओतप्रोत है, मन भी वही है। सह प्राणश्च सर्वहि, अन्य सकल इंद्रियों के सहित मन भी जिसमें विद्यमान है। तमेव एकम जानत आत्मानम, तमेव आत्मानम एकम, वही आत्मरूप एक तत्व को ही आप जानने का प्रयास करें। अन्य वाचो मंचत, अन्य जो वाग विलास रूपा वेद में विधित कर्म आदि, जो सकाम कर्म आदियों को त्याग देना चाहिए। अमृतस्य एष से, तो क्योंकि एष जो आत्मा, अमृत से तो ये जो आत्मा है वो अमृत का सेतु है। ये वहां पर स्पष्ट अर्थ है, लेकिन उस पर शंका होता है यस्मिन मन आयतन है, अधिकरण है, अधिष्ठान है, तो यहाँ क्या लिया जाए? अच्छा, तो कहते कि देखो इति यत्र, इस सूत्र में, इस वाक्य में आया जो द्युलोक भूलोक अंतरिक्ष लोक इतने समस्त लोगों का कारण आपने बताया था। द्युवादि का आयतनम है, यस्मिन शब्द के आधार पर आयतनम अधिकरणम मालूम हो रहा है उस मंत्र में। इसलिए प्रतिमान जो आश्रय है वह ब्रह्म ही है। क्यों? स्वशब्दात, सूत्र करने का स्वशब्दात, क्योंकि ब्रह्म का वाचक वहां पर आत्मा शब्द है। स्वशब्दात माने स्व का वाचक जो ब्रह्म का वाचक कौन है? आत्मा शब्द है, वह विद्यमान है। और इसी प्रकरण में आगे जाकर के सन मूला सुम्मा इत्यादि अन्यत्र भी क्या है? जगत का अधिष्ठान कारण रूपेण ब्रह्म का साक्षात वाचक शब्द भी प्रयोग हुआ। ये चांदोग्य में सन मूला सुमिमा सर्वा प्रजा सदायतना सत प्रतिष्ठा इत्यादि मंत्र प्रयोग होता है छांदोग्य में। वहां पर स्पष्ट ही बोलते ना, सत आयतन है जिसका, सत्य प्रतिष्ठा है जिसका, सत से ही सब पैदा हुए हैं, सत्य मूल जिसका, ऐसा कह करके छांदोग्य की श्रुति में तो साक्षात समस्त जगत का ब्रह्मांड का अधिष्ठान अधिकरण किसको बताया गया है? सत्व माने ब्रह्म, स्वशब्दात।
अब चलिए भाष्य में इदं श्रूयते है। भाष्यकार विषय वाक्य को दर्शा रहे हैं। यस्मिन् द्यौः पृथ्वीचान्तरिक्षमोतम मनः सह प्राणिश्च सर्वै तमेव एकं जानत आत्मा अन्या वाचो विमुंचत अमृत शेष सेतु इति। जिसमें द्युलोक पृथ्वीलोक अंतरिक्षलोक से ओतप्रोत है, सकल अन्य इंद्रियों के सहित मन भी जिसमें ओतप्रोत है, तमेव एकं जानत आत्मानम, तम का विशेषण है तम आत्मानम एकम, उस एक में आत्म तत्व को ही आप जानने का प्रयास करें। क्योंकि अन्य वाचो विमुंचत, क्योंकि जिसको जानना है यदि आप चाहते हैं फिर तो सब अन्य बातों को छोड़ दो, सांसारिक बातों को त्यागना पड़ेगा। सांसारिक बातों को त्यागना मतलब क्या? संसार विषय प्राप्ति के योग्य काम कर्म आदियों को उपासना को त्यागना चाहिए। अमृत शेष सेतु हो, क्योंकि यही अमृत रूपी मोक्ष प्राप्ति का सेतु है, साधन है। इत्यत्र यदि तत् द्यू प्रवृत्ति नाम ओतत्वचनात् आयतन किंचित अवगम्यते, जिसमें ओत प्रोत है, ये जो वचन है इस वाक्यस्थ उसे ज्ञापन होता है कि द्यू प्रवृत्तियों का कोई न कोई आयतन होगा। तत्किम परम ब्रह्म स्यात् अस्विदंतात् संधीयते है, उसे प्रसंग हो रहा है उनमें से क्या वो पर ब्रह्म माना जाए इस अधिष्ठान को, अथवा अर्थांतर कोई दूसरे वस्तु को लिया जाए। तथा अर्थांतम किमपि आयतन से प्राप्तम, उसे भी कोई न कोई अर्थांतर ले लेना। अर्थांतरम किमपि, कुछ न कुछ जो भी होगा संभव है यहाँ विचार करके उसको ग्रहण कर लीजिए। कस्मात कहते अमृत शेष सेतु श्रवणात्, क्योंकि कहा गया अमृत का ये सेतु है, पारवानी लोक के सेतु है प्रख्यात, वो सेतु शब्द को ले रहा है। अमृतत्व तो सापेक्ष अमृतत्व कहीं भी आ सकती है ना, प्रधान में भी अमृतत्व आ सकता है, सभी में अमृतत्व हो सकता है। जब अजरा अमरा देवा देवदोम भी अमृतत्व कह दिया गया, क्या दिक्कत, कहीं भी अमृतत्व घट जाएगा। इसलिए कहते अमृतत्व को लेकर आप सीधा मोक्ष आदि को नहीं ले सकते, किंतु यहाँ सेतु शब्द, और सेतु शब्द वही होता है जब पारवानी लोक के सेतु प्रख्यात है। सेतु पर तीर से संबद्ध होता है, लोक में प्रसिद्ध है। एक ये अलग होगा, इससे भिन्न विलक्षण अत्यंत विलक्षण भिन्नत्व गृहीत दूसरा पार होगा, उन दोनों को जोड़ने वाले का नाम सेतु होगा। वैसे ब्रह्म और जगत अत्यंत भिन्न हो, जगत इस पार में है और ब्रह्म उस पार में हो, तो बीच में उसका सेतु बनेगा कोई चीज। लेकिन ऐसा तो यहाँ ब्रह्म को मानोगे नहीं कि जगत ओतप्रोत उसी में बता दे, उसे लोक में। इसलिए सेतु शब्द को देखता हुआ आप ब्रह्म को तो ले नहीं सकते, कोई न कोई ऐसा चीज लो जिसमें भेद हो, है ना। अभेद वाले वस्तु में घटेगा नहीं सेतु शब्द, भेद में ही घटेगा। इसलिए कर लोके सेतु पारवान ही प्रख्यात, पारवान माने दूसरे तीर वाला। न च परिस ब्रह्मण पारवत्तम शक्यम अपगंतुम, और परब्रह्म परमात्मा में पारवत्व तो आप घटा ही नहीं सकेंगे, क्योंकि अनंतम अपारम इति श्रवणा, अनंत है पार रहित है ऐसे कह दिया है, ऐसी श्रुति है। अर्थांतरिच आयतने परिगृह्यमाणे स्मृति प्रसिद्धम प्रदान परिगृहीतव्यम, अर्थांतरिच आयतने परिगृह्यमाणे। अब विचार करना है यदि अर्थांतर किसी अन्य पदार्थ को आयतन शब्द के द्वारा ग्रहण करना ही है तो किसको ग्रहण करें? कहते स्मृति प्रसिद्धम प्रधानम परिगृहीतव्यम, सांख्यादि स्मृति में स्वीकृत प्रधान प्रकृति मूल प्रकृति उसी को स्वीकार करना चाहिए आयतन, क्योंकि मूल प्रकृति सारा जगत पैदा हुआ है और उसी में विलीन होता है। श्रुति प्रसिद्ध तस्य कारणत्वाद आयतरत्वोपत्ति है, क्योंकि जगत का कारण होने के नाते उसके अंदर आयतरत्वोपन्न हो जाएगा। श्रुति प्रसिद्ध वायु से सूत्रात्मा, श्रुति प्रसिद्ध वायु को भी ले सकते हैं। वायु वही गौतम सूत्रम, वायुना वही गौतम सूत्रेण अयंच लोक परश्च लोक सर्वाणि च भूतानि संतृप्तानि भवन्ति धारित है। और सेतु करता क्या है? इसको उसको दोनों धारण कर लेता है। संबंधित करने का मतलब ही धारण करना। तो सेतु ने जो है दोनों तटों को जैसे धारण किया, वैसे वायु ने क्या किया है? इस लोक को परलोक को सकल भूतों को धारण कर रखा हुआ है।
इसलिए वायुर्भाव संवर्ग वहां पर प्रसंग था। इस तरह से यहाँ पर वायुर्वायु गौतम बृहदारण्यक उपनिषद में तत्सूत्रम वायुना, वही सूत्रात्मा है, वही सूत्र तत्व जो सबको बांध के रखता है। इति वायुरूपी विधारणत्व श्रवणात्, वायु रूपी सूत्रात्मा में भी विधारणत्व श्रवण है, से तो शब्द का अर्थ यहां भी घट जाएगा। अतः कहोगे नहीं आत्मा है, वहां आत्म शब्द है ना, आत्मान आत्मा तो जीवात्मा प्रसिद्ध है। शारीरो वा स्यात्, अतः शरीर को ले लेना। तस्यापि भोक्तृत्व भोग्यम प्रपंचम प्रति आयतरत्वपत्य है इत्यम प्राप्ति ब्रूमः। क्या वो कैसे आ जाए, उसको में कैसे घटाओगे? कहते वो भोगता है, जो भोगता है भोग्य प्रपंच का एक तरह से वो आश्रय हो जाता है। जितने भी भोग्य प्रपंच है आपके आश्रित होते हैं। यदि आप उपेक्षा कर दे तो कोई आधार ही नहीं उसका, किसके लिए है वो जगत? है नहीं। जब आप उपेक्षा कर दो किसी भी चीज का, वह चीज आप पर आपके लिए है नहीं, वो अर्थ उस चीज का अस्तित्व ही आपके लिए खत्म हो गया। चीज आपके लिए नहीं का मतलब क्या? आपके दृष्टिकोण से वो वस्तु का अस्तित्व ही खत्म। आप ही तो करते हैं ना, जब झगड़ा हो जाता है तो मैं तुम्हारे लिए मर गया समझो बोल देते हैं लोग, तुम मेरे लिए मर गए हो, जाओ छुट्टी। और जिंदगी में भर में कभी एक दूसरे का शकल नहीं देखेंगे, बात भी नहीं करेंगे, स्मरण भी नहीं करेंगे, है ना। भयंकर मामला बन जाता है। तो ऐसे कह देते का मतलब कि अगले का अस्तित्व ही स्वीकार करना खत्म कर दिया। या बड़े हैं उनके साथ कहा तो अपनी अस्तित्व को खत्म कर देगा उनके प्रति। बड़ों को कैसे कहते तुम मेरे लिए मर गए, इस लोग मैं तुम्हारे लिए मर गया बोला देगा, अर्थात हमारा तुम्हारा संबंध समाप्त है आज से। वहां पर यही होता है, उपेक्षा का भावना में जब व्यवहार होता है वस्तु का अस्तित्व को ही नकार दिया जाता है, वास्तव में है भी नहीं। आप जब जहां हो, जहां भी रहते हो, आप जिस चीज की उपेक्षा कर दोगे उसके बाद उस तरफ देखेंगे भी नहीं, क्यों जाएंगे? क्या जरूरत है वहां जाने का? कि आपके लिए उस वस्तु का होना न होने में कोई मतलब ही नहीं रह गया, अतः आपके लिए वास्तव में है ही नहीं वो। ऐसे जिसके लिए जगत में उपेक्षा हो जाए उसके लिए जगत नाम का चीज ही नहीं है, तो स्वर्ग में प्रतिष्ठित आसानी से हो जाएगा वो। लेकिन इस जगत में किसी न किसी चीज को हमने महत्व दे रखा है। समस्या ये है, महत्व दिए हैं, चाहे पढ़ाई को महत्व दिया, चाहे साधन को महत्व, चाहे गद्दी को महत्व दिया, जिसको दिया है। या अपने शरीर को महत्व दे दिया और चाह रहा है मैं 100 साल जिंदा रहूं। अरे क्या को जिंदा रहोगे भाई? क्या मतलब? मैंने आपने अपने शरीर के अस्तित्व को इतना महत्व दे दिया है और उसको 100 साल तक बनाए रखने के लिए पूरी प्रयास में लगे रहेंगे, तो परमात्मा कहां मिलेगा? ब्रह्मानुभूति तो होगा ना ऐसे व्यक्ति को। ब्रह्मानुभूति के लिए तो इसलिए कहा ना, ब्रह्मा का पद तक त्यागना पड़ेगा इस शरीर से लेकर। इसलिए आचार्य शंकर जी तो उपदेश शास्त्र में कहते हैं जिसको इस शरीर से वैराग्य ही नहीं है उसको वेदांत उपदेश देना ही व्यर्थ है। क्यों पढ़ाना उसको? जिसको अपने शरीर से वैराग्य नहीं है, अपने बालों से वैराग्य नहीं, अपने कपड़ों से वैराग्य नहीं, उसको सजाने में लगा हुआ रहता है, तो क्या उसको पता है? क्या वेदांत पढ़ेगा वो? व्यर्थ है। साफ मना किया है। क्योंकि वो सुनेगा तो वो जिसका जो उसका लक्ष्य है शरीर संभालना, पढ़ा हुआ सारा चीज को उसी में लगाएगा ना। फिर वो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो पढ़ाई सब उपयोग करेगा। पूरा वेदांत का भी उसी काम के लिए उपयोग करेगा। जिसने गद्दी को महत्व दे दिया वो गद्दी को संभाले रखने के लिए सारा वेदांत का प्रयोग करते रहेगा। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई भोक्ता का जो प्रति इस जगत का महत्व है, अतः जगत का अधिष्ठान वास्तव में कौन है? भोक्ता ही है। भोक्ता नहीं है तो जगत भी खत्म मामला है। चार पक्ष ले लिया, शारीर भी ले लिया, क्योंकि सूत्रात्मा भी आत्मा ही है ना, उसे भी आत्मा तो घट जाता है। कि वायु से लेकर आप सूत्र कह दिया तो सूत्रात्मा कहते हैं उसको। वायु अभिमानी देवता ही तो धारण करता है ना, स्थूल वायु तो है नहीं। इसलिए जो है वायु अभिमानी देवता ले तो आत्मा तो उसमें भी आ गया। जब आत्मा तो देवता में ले रहे हो तो जीवात्मा भी ले लो, उसे भोक्तृत्व को लेकर घटा रहा है। प्रत्यय आयतृत्व एवं प्राप्त है
इदमाह द्युवाद्यायतनमिति द्यौश्च भूश्च द्युभुवौ द्युभुवौ आदि यस्य तदिदं द्युभादि तस्यायतनमिति द्युवाद्यायतनम। समास कर दिखा दिया, दोनों समास, और इसके बाद द्युभुवौ आदि यस्य बहुरी कर दिया। द्युभु है सब कुछ अवयव रूपेण जिसका, तदिदं द्युवादि तदेतत् अस्मिन् वाक्ये द्योः पृथ्वी अंतरिक्षम मन प्राणायत्यमात्मकम जगद ओतत्वेन निर्दिष्टम। यदेतत् जो यह है उसी को इस वाक्य में, कौन सा, द्युलोक पृथ्वी अंतरिक्ष मन प्राण इत्येवं आत्मक इत्यात्मक जो जगत, वो जगत का विशेषण दिव्वादि, उसका जो है जगत ओतत्व निर्दिष्टम, उस जगत को ओतत्व निर्देश कर दिया गया है। इसे तस्य आयतनम परम ब्रह्म भवितुम अर्हति, उसका आयतन जो है निश्चित रूप में परम ब्रह्म ही हो सकता है। कुतः स्वशब्दात कर दिया। कैसे हो सकता है? स्वशब्द। स्वशब्द क्या है यहाँ पर? ब्रह्म शब्द है नहीं, कहते हैं आत्म शब्दादित्यर्थ। स्वशब्द का अर्थ भी है आत्मा, आत्मीय बताइए आत्मार्थ में। आत्म शब्दो यह भवति यस्मात्, क्योंकि जो है ही मनी अस्मात्, आत्म शब्द जो है यहाँ इस वाक्य में प्रयुक्त हो रखा है। कहा? इस वाक्य में तमेव एकं जानत आत्मानं प्रयोग हुआ। आत्म शब्द से परमात्म परिग्रह सम्यक अवकल्पते न अर्थांतर परिग्रह है। आत्म शब्द जो है ना परमात्मा को इस वाक्य का विषय रूप में ग्रहण कर लोगे तो सम्यक अन्वित हो जाएगा, समन्वित हो जाएगा, और अर्थांतर के परिग्रह करने पर आत्म शब्द का अर्थ घटेगा नहीं। क्वचित स्वशब्दे नहीं वो ब्रह्मण आयतनत्वं श्रूयते, और क्वचित कई कई उपनिषद शाखाओं में क्या हो गया? स्वशब्द ब्रह्म शब्द से ही, स्वशब्द नहीं होने ब्रह्म शब्द नहीं, वह ब्रह्मण आयतनत्व जगत का आयतनत्व ब्रह्म का शरण हो रखा है। कहा? देखो छांदोग्य में सन्मूला सुमिमः सर्वा प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः, सीधे शब्दों से कह दिया थी। स्वशब्दे नहीं वच यह प्रस्तुत पृष्ठाच ब्रह्म संकीर्त्य दे, और इसी मुंडक में 2-2 5 आप विषय वाक्य बनाए हो, और 2-2 11 में जाकर के ब्रह्म शब्द साक्षात प्रयोग हो गया। ऊपर नीचे आगे पीछे सब ब्रह्म ही बोल दिया। उस प्रकरण में लिख रहे हैं पुरुष एव इदं विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम इति। पुरुष ही इदं विश्वम कर्म तप सर्वम पुरुष एव ब्रह्म एव परामृतम इति। क्योंकि पुरुष ही यह सब कर्म और तप रूप है। पर तत्व भी वही है, अमृत तत्व भी वही है। परम अमृतम परामृतम, इतना ही नहीं, ब्रह्मैव इदम् अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण इति च। ये अमृत रूप ब्रह्म ही आगे है, वही पीछे है, वही दाईं ओर है, वही बाईं ओर है, वही सब जगह है। स्पष्ट यहाँ पर ब्रह्म शब्द आएंगे नहीं इन दोनों वाक्यों में। तत्र तो आयतनवद भाव श्रवणात्, यहाँ पर स्पष्ट ही आयतन और आयतनवान का भाव सुस्पष्ट हो रहा है। इन श्रुतियों में ये क्या स्पष्ट हो रहा है कि वह आयतन आयतनवात्व प्रसिद्धि हो रहा है। आधार आधे भाव, आयतन आयतनवत्व बने आधार आधे भाव, जैसे ब्रह्म का श्रवण स्पष्ट होता है। किंचैतायने सर्वं ब्रह्म इति च सामनाधिकरण्यात्, सर्वं ब्रह्म है ना, विश्वम कर्म है ना, विश्वम माने सर्वम ब्रह्म, ऐसे सामनाधिकरण प्रयोग हो गया है। इसलिए आधार आधे भाव स्पष्ट ही है। दृष्टांत क्या दे रहे हैं उसके लिए भी? यथा अनेकात्मको वृक्ष शाखा स्कंधो मूलंच इत्येवं, जैसे वृक्ष होता है अनेकात्मक, उसमें शाखा भी है, फल भी है, फूल भी है कि नहीं, बीज भी है, सर्वरूप का नाम टोटल मिला करके वृक्ष होता है। फिर भी आप कहते हैं वृक्ष शाखा स्कंधो मूलम, ऐसा किसने प्रयोग कर दिया तो गलत नहीं है। पहले आयतन दृष्टिया बोल दिया, फिर आयतनवान जो अवयव है
उनको बता दिया। वृक्ष जो है पहले वृक्षा कह दिया, अवयवी का नाम ले लिया। फिर ये वृक्ष क्या है, ये शंका हुई। यदि अवयवी है तो उनका अवयव कौन कौन है? कहते ये सब का मिलकर के नाम वृक्ष है। किन सब को मिला के? शाखा स्कंधो मूलंच। इस प्रकार लोक में भी व्यवहार होता है। तद्वत समझ लेना आप, ये श्रुति बोल रही है। इदम विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम। इसलिए दृष्टांत में उसको दिया लौकिक दृष्टांत। नाना रसो विचित्र आत्मा। एवं इसी प्रकार से जैसे वहां नाना अवयवों वाला वृक्ष था, उस नाना रस वाला, नाना स्वरूप वाला ये आत्मा है। भिन्न भिन्न स्वरूप वाला ये आत्मा है, विचित्र आत्मा है। यदि आशंका संभवती, ऐसी आशंका हो सकती थी। तान निर्वर्तितुम सावधारणम माह। उसी को दूर करने के लिए उस तरह का अवयवी भाव वास्तव में नहीं है यहाँ पर। यद्यपि दृष्टांत बन रहा है विश्वम कर्म तपो सर्वम ब्रह्म, लेकिन जैसे दृष्टांत में अवयवी भाव है, अवयवी भाव, वैसे ब्रह्म कैसे अवयव बना समझे आप। इसको भी निवारण करने के लिए जो है कहते निवर्तितुम सावधारणम तमेव एकम। वो अनेक स्वरूप वाला जैसे दिख रहा है, लेकिन वो एकम एव। अविद्या कहते हैं एकम एव इति जानता आत्मानमिति। ये तो दुक्तम भवति न कार्य प्रपंच विशिष्ट विचित्र आत्मा विज्ञेय। कार्य प्रपंच से विशिष्ट कोई विचित्र आत्मा है ऐसा मत समझो। लंबे चौड़े शाखा वगैरह डाल डोल बना हुआ है, फल फूल लगा हुआ है, एक विचित्र जो है पेड़ जैसा, आप इस आत्मा को भी जो है सारे जो जूलोक भूलोक वगैरह से मिला जुला हुआ जो एक विचित्र आत्मा है, ऐसा करके नहीं समझना। इसका निवारण करने के लिए कह दिया था वहां पर तमेव एकम जानता। अनेक स्वरूप वाला जिस जो दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में वो एक ही स्वरूप वाला है। किंतु अविद्याकृतम कार्य प्रपंचम विद्या प्रविलापयंत तमेव एकम आयत्र भूतम आत्मानम जानथ एक रसमिति। अविद्याकृत ही कार्य प्रपंच है, उसको विद्या के द्वारा विनाश करता हुआ, विलय करता हुआ, तमेव एकम, वही एक आयतन भूत आत्मा को जाननी चाहिए। क्या रूप में जानना चाहिए? एक रसम, अखंडाकार रूप में समझना चाहिए। यथा जैसे मान लीजिए किसी ने व्यवहार करते हुए कह दिया यस्मिन्नास्ते देवदत्ता तदानय। जिसमें देवदत्त बैठा है उसको ले आओ। अब देवदत्त को लाओगे क्या? अरे उस आसन को लाओगे। इसलिए यस्मिन तमेव जानता, ये तो यहां भी है ना उसी प्रकार का। जिसमें ये सब है उसको जानो कह रहे। जिसमें देवदत्त बैठा है उसको लाओ कहने से आप देवदत्त को छोड़ देते हो, केवल आसन को लाते हो। उसी प्रकार जिसमें ये सब ओतप्रोत है उसको जानो का मतलब क्या होगा? केवल वह अधिष्ठान पकड़ में आएगा ब्रह्म, और ये वस्तु से कोई लेन देन नहीं रहेगा। इसे कार्य प्रपंच विशिष्ट ब्रह्म को, जैसे देवदत्त विशिष्ट आसन को नहीं लाया जाएगा, केवल आसन को लाया जाएगा। देवदत्त विशिष्ट आसन को उठाकर नहीं लाया जाता है, केवल आसन को लाया जाता है। जब कहा जाए जिसमें बैठा है उसको लाओ, कहने का मतलब वहां पर यही सिद्ध होता है कि आसन विशिष्ट देवदत्त को मत लाओ, है या नहीं? तो देवदत्त से विशिष्ट जो आसन है, इस कार्य ब्रह्म से विशिष्ट जो शुद्ध ब्रह्म है, उसको यहाँ ग्रहण करना नहीं है, केवल को ग्रहण करना है, शुद्ध को ही। इसे दृष्टांत रहे यस्मिन् नास्ति देवदत्ता तदानी इत्युक्ते आसनमेव आनयति न देवदत्तम। तद ठीक उसी प्रकार से आयतन भूत से ही एक रस से आत्म विज्ञत्व उपदिश्यत है। आयतन भूता जो एक रस वाला है उस आत्मा को विज्ञेय रूपेण उपदेश किया इस वाक्य में। तमेव एकम आत्मानम जानत। विकार नृता विसंधस्य च अपवाद श्रूयत है। और अन्यत्र कठोपनिषद में देख लो, विकार से विशिष्ट करके यदि आप आत्मा को ग्रहण करना चाहो वहां पर उसका निंदा भी किया है। विकार भूता अनृत का अभिसंधि को लेकर के यदि आप ग्रहण करते हो उस पुरुष का अपवाद भी श्रवण मन निंदा विश्रुत है। मृत्यो से मृत्यु मापनोति यही नाने व पश्यति।
यह जो व्यक्ति यह नानात्व विशिष्ट आत्मा मैं हूं ऐसा अनुभव करता हो, ग्रहण करता हो, और वह साधारण मृत्यु तो प्राप्ति कर ही रहा है, शारीरिक मृत्यु, इससे भयंकर मृत्यु होता जो घोर अविद्या माया में प्रविष्ट हो जाएगा। इति जाविजाद्वितीय ब्रह्म में भेद सा देखता है, यह नाना इव, भेद विशिष्ट देख रहा तो गया ही हो बेचारा, खत्म ही मामला। भेद के समान भी देख ले तो मुसीबत है। तो भेद में ही जो आरूढ़ है उनको तो कहना ही क्या है या नहीं। यह नाना इव पश्यति, अद्वितीय ब्रह्म में भेद जैसा देखता भी हो तो वह मृत्यु से भी मृत्यु, जन्मरण परंपरा वाला मृत्यु से भी भयंकर मृत्यु तो जो अविद्या माया में और सुदृढ़ हो जाता है। इस प्रकार निंदा भी सुनी गई है भेद विशिष्ट आत्मा का अनुभव जो विचार करने वाले को। सर्वम ब्रह्म यदि तो सामनाधिकरण्यम प्रपंच विलापनार्थम, और सर्वम ब्रह्म ये जो कहा गया वो भी अभेद पूर्वक जो विशिष्टता बोध करने, सर्वत्व विशिष्ट ब्रह्म इसके लिए नहीं है। इसके लिए वो जितने भी कार्य कारण भाव अभेद भी कथन करने वाले वाक्य हैं, मृत्तिका सत्यम इत्यादि, इसको लेकर तो सब लोगों ने कहा जगत सत्य है। यदि ब्रह्म से जगत अभिन्न है तो ब्रह्म की सत्य तो जगत में नहीं आएगा क्या? तो जगत सत्य हो गया, द्वैत सिद्ध हो गया। ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है। बहुत सारे वेदांती शांकर परंपरा में शंकराचार्य जी के लिखा भाष्य पढ़ करके समझ करके अपने आप को भी ऐसे ही बोलते हैं लोग। बहुत सारे लोग हैं ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम बोलने वाले वेदांती लोग। वो तो है ही है, वो छोड़ो अन्य वेदांती जो रामानुज वगैरह उनको तो छोड़िए, स्वयुक्त ही बहुत सारे हैं इस तरह के स्वपक्ष वाले भी। वह परमानंद भारती उन्होंने पुस्तक लिख दिया, मोटा साहब छाप दिया अपने मन से। अब अगले भविष्य में कोई पढ़ेगा तो सोचे कोई महान पुरुष रहा होगा, लिखा है, प्रामाणिक ग्रंथ मान लेगा उसको। कोई रोक टोक ही नहीं हमारे यहाँ, कोई भी कुछ भी लिख सकता, कुछ भी छाप सकता है। जबकि उन्होंने जो लिख के दिया तो सब पूरा खंडन लिख के दे दिया हम, ये ठीक नहीं है, पूरा आपका मत गलत है। उन बार बार एक दे कार्य से कारण अनन्य सिद्ध किया है ब्रह्मसूत्र में। इसीलिए जो है ये जगत ब्रह्म से जो अभिन्न है तो जगत सत्य है। इससे क्यों विरक्त होने की बात तुम लोग कहते हो, उसको तो मौज करनी चाहिए। पीछे पड़े कार्य अनन्यताधिकरण को पकड़ कर, और हम कह रहे कार्य अनन्यत्व का जो कथन किसके लिए कथन किया, वो लक्ष्य तो समझो। उसका लक्ष्य जगत सत्य साबित करना है। यह जगत का स्वतंत्र अस्तित्व अभावात मिथ्या सिद्ध करना है। जो जिस अधिष्ठान से अभिन्नत्व परिदृश्यमान होता है, मैं उनको बार बार समझाया, इसलिए तो रज्जु सर्प दृष्टांत वेदांत को कहा गया, समझो अच्छी तरह से। यदि कह दिया जाए रज्जु से अभिन्न सर्प दिखाई देता है, ऐसा रज्जु क्या से अभिन्न सर्प रज्जुवत सत्य हो जाता है क्या? कोई दृष्टांत तो अपने ठीक है, लेकिन दाष्टान में बनती नहीं है। तो ब्रह्म तो चेतन है ना। हाँ, तो रज्जु तो जड़ को दे रहे हो, जड़ के स्वभाव जो है जड़ में घुस नहीं पा रहा है, इन चेतन का स्वभाव जड़ में घुस सकता है। कहते सब शरीर में चेतनता आ गया ना, जो चेतन गाने से इसमें ये युक्ति हो दे रहा। हमने कहा लेकिन जड़ के अंदर चेतनता आ गई, इसे जड़ सत्य हुआ क्या? तुम्हारा शरीर सत्य हो गया? मरता है कि नहीं मरता है? हाँ, मर जाता है। तो फिर यदि तुम्हारे के अनुसार तुम्हारे दृष्टांत लेके चलता हूं, चैतन्यता इस जड़ में आ गई, आते जड़ भी चेतन हो गया ना तुम्हारे हिसाब से। क्या तुम्हारा चेतन मरने वाला है? फिर ये भी जब चेतन है क्यों मर जा रहा है? नहीं मरना चाहिए, मरता है। लेकिन इस चैतन्य का इस जड़ में तुम जो देख रहे हो आभास मात्र सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? सिद्ध हुआ। तो फिर सोचूंगा बोलता है, तो सोचेगा क्या जाके छापी दिया उल्टा पुल्टा पुस्तक। तो दुराग्रह बना हुआ है ना, और समझ नहीं सकते। मैंने कहा तुम पूर्व जन्म में जो है ना पक्का द्वैत संप्रदाय वाला रहा है, ठोस साधु रहा है, और जबरदस्त घोटा हुआ है। उसकी वासना इतनी प्रबल है तुम उसे उभर नहीं पा रहे।
और पता नहीं कोई पुण्य रहा है तुम्हारा विशेष, तो भगवान ने तुम पर कृपा करके अद्वैत में लाया, लेकिन फिर भी तेरी खोपड़ी उधर ही उड़ जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा देखो, कोई महापुरुष है, विष्ठा का कीड़ा को निकाल करके बढ़िया सुगंधित चंदन के पास रख देता है, लड्डू पेड़ा के पास रखता है, तो इसको क्यों खा रहा है? तो लड्डू खा। लेकिन विष्ठा का कीट कभी खा नहीं सकता लड्डू, वो वहीं जाएगा। तेरा भी वही हाल है। बहुत बुरा लगा, बड़ा गुस्सा भी आया उनको। उन्होंने कहा सच्चाई को स्वीकार करो। एक तरफ मान रहे हो, हम जब समझाते हैं तो मान लेते हो बात को, फिर घूम फिर के वहीं आते, फिर भी, और फिर भी का मतलब क्या है? तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहे हो। अनुभव को मानता है, सब तरह से चल रहा है, सब युक्ति से समझा, फिर भी वहीं लौटेगा घूम फिर करेंगे। तो विष्ठा का कीट नहीं हुआ क्या मेरे? तो समस्या यही है यहाँ पर कि सर्वम ब्रह्म समानाधिकरण हो गया ना, तो लोग कहते थे फिर तो सर्व ब्रह्म, सर्वम भी क्या है? सत्य। जब ब्रह्म सत्य है तो सर्वम भी सत्य। तो आप कहते थे प्रपंच विलापनार्थम, देखो इसका लक्ष्य क्या है कथन करने का? प्रपंच का विलय करने की बात है, प्रपंच के बाध करने के लिए। विलय का तात्पर्य यहां भी बाध करना, न अनेक रसता प्रतिपादनार्थम, अनेक रूपता से विशिष्ट ब्रह्म है यह प्रतिपादन करना इसका लक्ष्य नहीं है। स यथा सैंधव घनो अनंतरो अबाह्य कृष्णो रसघन एवं वा, अरे अयम आत्मा अनंतरो अबाह्य कृष्ण प्रज्ञान घन एव। बृहदारण्यक में मैत्रेयी को समझाते हुए कहते याज्ञवल्क्य महाराज, हे अरे मैत्रेयी देखो, यथा सैंधव घनो, ये जैसा नमक का ढेला है, वो ढेला कैसा है? अनंतरो अबाह्य, अंदर बाहर सबसे एक रस है उसका, न भीतर अलग न बाहर अलग, ऐसा भेद विशिष्ट नहीं है। नमक का ढेला जो है अंतर और बाह्य से रहित है, अंदर बहिर्भेद से रहित है, अर्थात क्या? नानात्व रहित है, भेद रहित है। जिसे अपना रूप अलग और दूसरा रूप अलग कर स्वीकार कर तो भेद हो गया। एवं ठीक इसी प्रकार से यह आत्मा भी अनंतरो अबाह्य कृष्ण पूर्ण प्रज्ञान घन, जैसे रसगंधा उसरे प्रज्ञान घन है। यदि एक रसता श्रवणा, उसकी एक रूपता का कथन हुआ है, अतः नाना रूप विशिष्ट ब्रह्म कथन करना उचित नहीं होता। तस्मात् द्युवाद्यायतनम परम ब्रह्म, इसलिए द्युभू आदियों का आयतन भूत वस्तु पर ब्रह्म ही होगा। अब उनके पूर्व पक्ष की जितनी युक्तियां हैं पारवत्ता से शुरू करेंगे। सेतु शब्द का अर्थ पारवान कर दिया, वो सबको लेकर एक करके जवाब देंगे। सेतु श्रुत है, सेतु शब्द का श्रवण हो रखा है, और सेतुश्च पारवत्वोपत्य है, और सेतु पारवान ही हो सकता है। ब्रह्मणो अर्थांतर द्विवाद्यायतन भवितव्यम, इसलिए ब्रह्म से भिन्न वस्तु के द्वारा ही द्युभुआदि का आयतन तो माना जा सकता है, कि ब्रह्म में पारवत्व तो नहीं हो सकता। अनंतरम अपारम दृष्टांत दिया था ना उसने, श्रुति अत्रोच्यते, उस पर पक्ष का अनुवाद करके जवाब दे रहे हैं। अत्रोच्यते विधारणत्व मात्र मात्र से तो श्रुत्या विवक्षते, न तो पारवत्वादि। दृष्टांत को यद अंश में दिया गया है उसी अंश में ग्रहण करनी चाहिए, सर्वांश में घटाने का कभी प्रयास नहीं करना चाहिए। यह पहले भी कई बार बोल चुके हैं, अब भी कह रहे हैं। यह सेतु जो शब्द है दृष्टांत रूपेण, वह पारवत्व अंश को लेकर के नहीं है। किस अंश को लेकर के है फिर वो? तब कहते विधारणत्व अंश मात्र को लेकर के दृष्टांत। जैसे सेतु दोनों पारों को धारण कर रखा है, तद्दत यह ब्रह्म सकल जगत को धारण किया हुआ है। बस धारणत्व रूपी सादृश्यता लेकर यह दृष्टांत है, अन्य अंशों में दृष्टांत को घटाने का प्रयास नहीं करना है। विधारणत्व मात्रम अत्र सेतु श्रुतिया विवक्षते न पारवत्वादि। नहीं मृत दारुमय लोके सेतु दृष्टि इत्यत्रापि मृत दारुमय सेतुरपि गम्यते। जैसे और भी धर्म है, पहले जमाने में सेतु होता था कैसे? मृत्तिका और लकड़ी से मिला करके वो लकड़ी को मोटे मोटे बलियों को बांधते थे,
और उसके बीच पत्थर उतर डाल दिया, उसको उठाते थे। ऐसे नीचे नदी का बीच में से उठाया इस तरह से लकड़ी का, और उसके बीच में पत्थर कवर करके करते इसको उठा लेते थे। फिर ऊपर में बांसों को बांधते थे, उस पर जब फिर ऐसे बीनते थे बढ़िया ढंग से, फिर से मिट्टी डालते थे, फिर बजरी डालना, फिर मिट्टी डालना, इस तरह से करके उसको पहले जमाने का ऐसे होता था। फिर धीरे धीरे उसी के आधार पर पिलर सिस्टम बना, ऐसा बन रहा है। आगे तो बिना पिलर के भी बन जाते हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं लोग। भौतिक संसार का ज्ञान नहीं था इतना ना पहले, क्योंकि उपेक्षा कर दिया था, जगत मिथ्या है। अब जगत सत्य हो रखा है, तो इसलिए जो उसकी जो है बड़ा प्रेम लगा हुआ है, तो उसमें अनुसंधान पर अनुसंधान करने में लगे हुए हैं दिन रात। नई नई चीजें आविष्कार करे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि उदाहरणत्वाद क्यों, क्योंकि जिस प्रकार से देखो सेतु में मृदा और मैत्र, आजकल लोहा सीमेंट वाला है ना, पहले मृदा और मै था, और आजकल लोहा सीमेंट का होता है। लोके से दृष्टि थी अत्रापि, सारा जगत धारण कर रहे लो सेतु लोहा सीमेंट का होता है, ऐसा कहोगे क्या? है? ऐसा हो नहीं सकता। मृदारमय एवं सेतु नहीं अभिगम्यते है ना, नहीं है, नहीं अभिगम्यते, वो स्वीकार नहीं किया जाता। जैसे उसी प्रकार यहाँ पर भी समझो, हम पार्वत्य को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा मृदार मयत्र व सादृश्यता को तुम नहीं मानोगे, हम पार्वत्य को भी नहीं मानेंगे। उसी प्रकार फिर क्या मानोगे आप? कहते विधारणत्व को मानूंगा। सेतु शब्दार्थ भी विधारणत्व मात्र न पार्वत्वादि। सेतु शब्द का वाच्यार्थ वास्तव में क्या है? विधारण ही है, पार्वत्वादि नहीं। शिव बंधन कर्मणा, क्योंकि सेतु शब्द बना कैसे? शिव बंधनी धातु से। सिनोति बदनाति इति सेतु, सिनोति बदनाति इति सेतु बनाया। इसलिए शिव बंधने धातु से शब्दार्थ के अनुसार भी विधान मात्र पार्वत्वादि नहीं, कि शिव बंधन कर्मण सेतु शब्द उत्पत्ति है। बंधन का कर्म रूपेण व्युत्पत्ति करते हुए आप जो प्रयोग करें, सेतु शब्द की व्युत्पत्ति होती व्याकरण में भी। अपराहा, इतने में दूसरा खड़ा होकर कहने लगा, तमेव एकं जानता आत्मनिवृत्ति यदेत संकीर्तितम आत्मज्ञानम यच्चेत अन्यावचमिच्छति इति वाग विमोचनम तदत्र अमृत साधनत्वात् अमृत शेष सेतु इति सेतु शक्त्या संकीर्त्यते न तो द्विवाद्यायतनम। सेतु शब्द जो आया है वो आयतनत्व को लिए दृष्टांत नहीं है। अपर ने दूसरे ने कहना है सेतु शब्द जो आया है वो आयतनत्व के लिए दृष्टांत बनाने के लिए नहीं आया। फिर क्यों आया है? फिर साधनत्व न आया, केवल साधन के दृष्टांत बनाने। कैसे? कहता है देखो, तमेव एकं जानत का है आत्मन यदेत संकीर्तन आत्मज्ञान। इस वाक्य के द्वारा जो संकीर्त आत्मज्ञान था, और उसके उत्तर में क्या बोला? अन्यवाच्य विमुंचत इति वाग विमोचनम। वाक तात्पर्य वाणी से लक्ष्य समस्त वेद शास्त्रों की विधि के विधि निषेध कर्मों को त्याग देना। तदत्र अमृतत्व साधनत्वात्, क्योंकि वही वास्तव में अमृतत्व का साधन है। कौन? वो आत्मज्ञान। तद यत् संकीर्तितम यदेतत् संकीर्तितम आत्मज्ञानम तद अमृतत्व साधनम। साधन होने से उस साधन को बताने के लिए अमृत शेष सेतु श्रुतिया संकीर्तित है, उसी साधन का संकीर्तन है, स्तुति है, उसी साधन की स्तुति है सेतु शब्द के द्वारा। न तो द्युपवादी आयतन, द्युपवादी आयतन के लिए सेतु शब्द आए नहीं है। तत्र तदुक्तम सेतु श्रुते ब्रह्मणो अर्थांतरण द्विवाद्य आयतन एव भाव्यमिति तद अयुक्तम। लेकिन उनको समझाना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त जो यह कहा गया कि सेतु श्रुति से द्विभू आदि का आयतन रूप से ब्रह्म से अन्य पदार्थ होना चाहिए, यह भी ठीक नहीं। तत्र यदुक्तम क्या? सेतु श्रुते ब्रह्मण अर्थांतरण, सेतु का शरण होने से ब्रह्म से भिन्न कौन? प्रधान आदि को लेना चाहिए द्विवादी का आयतन, ऐसा उनका जो कहना था वह भी अयुक्त ही है। यहां पर लेकिन अपराह करके जो कहा था उसका भाष्यकार ने खंडन नहीं किया। वैसा भी ले लोग तो भी क्यों खंडन नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे उस अर्थ में लिया गया सेतु शब्द से भी क्या हो रहा है? प्रधान अधिकरण नहीं हो सकता। आत्मज्ञान का स्तुति पर सेतु शब्द है कहोगे तो भी हमें आपत्ति नहीं है, इसीलिए क्योंकि